अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर बादशाह और आप देख रहे हैं दिनादन पोस्ट। आज शांगला के इलाका करोड़ा में एक ग्रैंड जरगा हुआ जहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टी के जो कायदीन हैं उन्होंने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो समाजी शख्सियात थे वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और इनका एक ही डिमांड था कि जो जितने भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यहाँ के जो लोगों के हुकूक हैं वो दिए जाए। मेरे साथ यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्पीकर्स थे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। रशाद खान मेरे साथ मौजूद है, इसके अलावा इमाद खान मेरे साथ मौजूद है। इमाद खान का ताल्लुक़ जो है वो JUF से है और इसके साथ साथ रशाद खान जो है मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। इसी तरह डॉक्टर सजाद साहब जो है वो इनका ताल्लुक़ कौमी वतन पार्टी से है। इसके अलावा हम बात PTI जो हुकूमती नुमाइंदा है यहाँ पर नुमाइंदे की हैसियत से वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, नवाज़ खान, उनसे भी बात करेंगे। तो पहले जाते इमाद खान के पास। इमाद खान से पूछते हैं कि शॉर्टली कि इमाद खान, ये जो यहाँ पे आप लोगों ने जो डिमांड रेस की है, क्या लगता है कि जो हुकूमत है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उस पर अमल करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। सबसे पहले बात यह है कि ये यहाँ पे जो हमारा जो डैम बन रहा है, इससे पहले भी डैम बने हुए हैं और हमारा उसमें भी यही प्ली था कि लोकल लोगों को बिजली दी जाए, लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए और लोकल जो कंपनसेशन है, लैंड कंपनसेशन है, वो उन लोगों को दिया जाए। और इसी तरह जो अभी ये जो डैम बना, इसी में भी हमारी यही डिमांड्स में 11-12 निकात हैं हमारे कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं जिनकी ज़मीनें ख़राब हुई हैं, ये इनको पहले कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा लोकल लोगों को बिजली दी जाए और जिस रेट पे जनरेशन होती है उसी रेट पे लोगों को बिजली दी जाए और यहाँ पे ग्रिड बनाया जाए। उसी ग्रिड को जो है ना, बजाय इसके कि ये बिजली जो है ना नीचे नेशनल ग्रिड को जाए, वहाँ यहाँ पे लोकल ग्रिड बनाया जाए, उसी पे जो है ना ग्रिड को बिजली कन्वर्ट की जाए, उसी पे लोकल को बिजली दी जाए। और इसके अलावा जो हमारे पास जो है अगर इंजीनियर्स नहीं हैं तो इसके अलावा जो बाकी जो है ना लूअर स्टाफ है उनको यहाँ पे लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया। रशाद खान की तरफ जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर सजाद साहब ने एक सवाल रेज़ किया कि जो जितने भी पहले माजी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, वो MPs है, MNAs है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। उनके जो पिछले जो 10 साल से MPA है उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। इससे पहले जो MPs रहे उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए कि उन्होंने इस हवाले से क्या किया है, उसका क्या, तो इसका आप क्या जवाब देते हैं? देखिए जी, ये तो जमहूरी निज़ाम है इस मुल्क में। सबसे जो बड़ी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आम इलेक्शन होते हैं। आम इलेक्शन में मतलब लोगों के सामने नुमाइंदों को फेस करना पड़ता है, वही फैसले करते हैं कि क्या। तो मेरे ख्याल से एहतिसाब का सबसे बेहतरीन निज़ाम जो है वो आम इलेक्शन होते हैं। दूसरी बात जो आज जिस हवाले से यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हैं, शांगला कौमी जरगा, जिसमें तमाम ज़िंदगी के तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 11-12 निकात जो हैं वो यहाँ पे उठाए गए हैं, जो ऑलरेडी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट की शक्ल में पहले से मौजूद भी हैं। तो उसमें से बुनियादी चीज़ जो है वो यहाँ पे लोगों को फ्री बिजली देना, जिसका जो हमारा यकीनन मुतालबा है कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने GB में ऐलान किया था इलेक्शन के दौरान कि बादशाह डैम, क्योंकि यहाँ का लोकल वो असासा है या लोकल मंसूबा है, इस बुनियाद पर वहाँ के लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी। तो यकीनन ये हमारा भी ये हक़ बनता है कि हम भी ये हुकूमत से दरख्वास्त करें या डिमांड करें कि बादशाह डैम पता नहीं कब बनेगा और ये KHP जो है ये तकरीबन फाइनल स्टेज में है, यहाँ से फ्री बिजली लोगों को दी जाए। दूसरी 18वीं तरमीम के बाद 2013 से मतलब यही हुकूमत PTI की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है और इससे 1 साल गालिबन पहले 18वीं तरमीम जो है वो वजूद में आ चुकी थी। उसमें यह है कि NFC के बाद सूबा जब क्लेम करता है तो BFC के बाद अवार्ड के बाद सूबा जो है वो डिस्ट्रिक्ट को रॉयल्टी की शक्ल में पैसे देगा। तो ये भी हमारी डिमांड में शामिल है कि रॉयल्टी जो है, खान खोल कर रॉयल्टी जो है, जो अभी तक मतलब सूबों को मिल रहा है 7-8 सालों से और वो सूबे के दूसरे अजला में खर्च हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो डिकेड्स गुजर गए हैं जो यहाँ पे हमारा शांगला और तोरगढ़ जो इसमें ज़्यादा मुतासर हुआ है।
तरबेला डैम, उसकी जो रियलिटी है वहाँ, चूँकि आपने देखा होगा कि पूरे जो विलेजेस हैं वहाँ पे वो दरिया के अंदर आ गए, वहाँ पे मतलब डैम के अंदर आ गए हैं, तो वहाँ पे अभी तक उन लोगों को रॉयल्टी नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डैम्स बन रहे हैं, नए डैम बन रहे हैं, इसकी रॉयल्टी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले निज़ाम ये था कि सूबों को रॉयल्टी दी जाती थी, जो मैंने पहले जिक्र किया कि एनएफसी से वो सूबों को मिलता था। ये आइन में, कानून में ऐसी कोई वजाहत नहीं थी कि सूबे ये पैसे कहाँ खर्च करेंगे, तो सूबों की जिम्मेदारी थी वो उन पैसों को तमाम सूबे में खर्च करते थे। अभी 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबे को ये पाबंद बनाया गया है कि आप उन डिस्ट्रिक्ट में ये पैसे लगाएं। तो जब आप तुरबेला डैम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा खलावट सिटी, बहुत बड़ी सिटी, वहाँ पे मयार ज़िंदगी लोगों का, यहाँ का आप देखें बड़ा डिफरेंस आता है। तो 18वीं तरमीम के बाद मेरे ख्याल से ये हमारा एक जीनियन डिमांड है, हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वैसे बीइंग रिप्रेजेंटेटिव एमपीए थे आप उस वक्त के, जब इस करोड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट हुआ है, पेडो ने इनिशिएटिव लिया है, तो क्या आपको इत्मीनान भी लिया था इसमें? हाँ, इसमें बुनियादी तौर पर ऐसा हुआ था, ये जरगा जो यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग पेशावर आए थे, इनकी सीएम के साथ और मिनिस्टर के साथ, सेक्रेटरी के साथ इनकी मुलाकातें हुई थी, जिनसे ये मुतमईन नहीं थे। और फिर एक दिन के नोटिस पे मैंने उनको उस टाइम के वज़ीर आला परवेज़ खटक से मैंने टाइम लिया, उनके साथ हमने बिठाया और उन्होंने वहाँ से मतलब पेडो को और इंतज़ामिया को ये पाबंद किया कि आप इनके साथ बैठें और एग्रीमेंट करें। असम्बली में भी इस पे बात हुई थी, तो कॉल एंड अटेंशन जो था वो मेरी तरफ से जमा हुआ था। और इसके साथ साथ एक और करारदाद भी हमने मंजूर की थी, जो बडग्राम के जो मेंबर्स हैं और शांगला के, हमने एक मुतफ़िका तौर पर वो ये था कि ये जो है रॉयल्टी जो 18वीं तरमीम के बाद जो हुआ था कि उनको यकीनी बनाया जाए सूबों को और सूबों से डिस्ट्रिक्ट। सही। डॉक्टर सजाद साहब की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे एक बात रेज़ की जो कि मेरे इल्म में भी नहीं है, एक बच्चे के हवाले से कोई बात की आपने, जरगे से कहा कि आप लोगों ने पूछा, उसका क्यों नहीं पूछा, क्या वो क्या बात थी? वो मुझे तो तकरीबन 15 दिन के पहले से मुझे ये पता चला है। जैसे एक जगह है, उधर से के इलेक्ट्रिक का एक इंजीनियर था जो कराची में जॉब पे था। सही। और घर की छुट्टी पे आया था। बाकी तो मेरे ख्याल में उनके फैमिली जो मुझसे मिले हैं वो ये लेके गए थे कि हम सिर्फ पूछ गिछ करना चाहते हैं और उसको वापस कर देंगे, और 2015 में उसको लेके गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं से। सही। और वो बंदे का अभी जो मुझे पता चला है तो वो बर्वत के जेल में है, जिंदा तो है, मगर अगर उनके वो हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, उनके ऑर्डर्स भी उनके पास है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने उससे उनको हैंड ओवर किया है। तो एक इंजीनियर जवान लड़के की ज़िंदगी को इस तरह तबाह किया गया है, मुझे समझ नहीं आती। मैंने तो ये मुतालिबा किया, अगर वो मुलजिम है तो उसको मुलजिम करार दें, उसको जो अगर फांसी लगनी है फांसी लगा दे, वरना एक बच्चा है उसका छोटा सा 5-6 साल का बच्चा है, तो उसको वापस घर पे भेज दिया जाए। पहली दफ़ा यूथ और शांगला की सियासी क़ुव्वत जो है वो मिल बैठ के इकट्ठे बैठे हैं। हुकूमती नुमाइंदे भी थे, हम अपोजिशन वाले भी थे, और हम इस हुकूक के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं, इनको 15 दिन का टाइम हमने दिया है, फ्रेम टाइम है कि इनके जो हमारे 11 निकाती वो है उनको ख़त्म करें, उस पर अमल करें। अगर नहीं हुआ तो फिर हम जिस तरह रोडों पे आएंगे, एहतजाज ऑर्डर का सिचुएशन करेगा। इससे पहले कि हालात ख़राब हो जाए, लोगों का जेन्युइन हक है और उनको दिया जाए। गवर्नमेंट की नुमाइंदों की हैसियत से आप लोगों ने इसको अमली जमा पहनाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़रूर मैं आपकी गोल्ड चैनल्स का, आपकी सोशल मीडिया की टीम्स का बहुत मशहूर हूँ। आज का जो शांगला कौमी इत्तेहाद के नाम से जो जरगा मुनाक़िद किया गया था, और जैसे कि आपने सवाल किया इसको अमली जमा पहनाया जाएगा कि नहीं, तो आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज़ है और बाकी शांगला के लोगों की इत्तला के लिए भी अर्ज़ है कि इस पर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। सही। बाकायदा MOU जो है वो साइन हो चुका है, जो 11 निकात थे या 12 निकात थे शांगला की आवाम के थे, और जो लोकल हमारे कम्यूनिटी उनके मुतालिबात थे उन पर ऑलरेडी काम हो चुका है और हो रहा है इंशाअल्लाह। नवाज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज़ खान काफ़ी एक्टिव, अभी मैंने थोड़ी देर बात की पहले कि आप वैसे आपके बाल सफ़ेद हो गए लेकिन आप यंग लग रहे हैं, अभी भी जवान हैं, आप हौसले ना आ रहे हो क्योंकि कौम की नज़रें आपके ऊपर है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बात की यहाँ पे बाकायदा तौर पर ऐसे आपने अनाउंसमेंट की जैसे कि आप जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट के पास जाकर आपकी सारी चीज़ें जो डिमांड्स है वो आपकी मानी जाएगी, तो ऐसा क्यों आपने अपन ली, मतलब इतना इत्मीनान और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात की आपने?
دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا میں آن بہاف آف دا گورنمنٹ اس طرح کر رہا تھا کہ جو 11 نکاتی پوائنٹ ہے یہ میں نے نہیں اناؤنس کیے، نہ آج میں نے کہا ہے کہ یہ میں کر کے دوں گا، یہ گورنمنٹ نے ان کو کمٹ کیا ہوا۔ اچھا اس 11 پوائنٹ میں مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا کلیئر کریں تو میں نے بات کلیئر کی پورے ضلع کی بجلی کا وجہ بات ہے اس میں۔ دیکھیں جی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تقریباً 105 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ 72 میگا واٹ ایک ہے، 11.8 میگا واٹ کروڑا ہے، اس کے علاوہ تقریباً 26 میگا واٹ جو ہے وہ ہم فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو رہی ہے وربن وغیرہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تقریباً اس میں یہ ہوگا، اگر ہماری ضرورت ہے 5 یا 4 میگا واٹ تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نے سب نے بجلی لینی ہے، اور یہ گورنمنٹ بھی کمیٹڈ ہے کہ جو بھی متاثرین ہوں گے ان کو بجلی دینی ہے۔ یہ جو 11 نکات ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کام کر چکی ہے، ابھی فائنل سٹیجز میں ہے۔ آج میں نے ان کو یہ بتانا تھا کہ پیسکو کی ٹیم انشاءاللہ آنے والی ہے، اور کل میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ آ کے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی، پروپوزل تیار کرے گی، اور ہم نے متاثرین کو بجلی دینی ہے، اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ جو جابز والی بات ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے بہت عرصے سے پیسکو کی طرف سے، اور پیسکو میں جتنے جابز آئے، وابڈا میں جتنے جابز آئے، اس میں تو ہمیشہ کی نان لوکل ہی بھرتی ہوتے ہیں، تو آپ یہ پوائنٹ بھی اس میں شامل ہے نا 11 پوائنٹ میں، تو یہ بھی ہے کہ لوکلز کو جابز ملیں گے، تو لوگ اس کو ابھی تک بھی اب بھی جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس میں بھی تو لوکل نہیں ہے۔ اچھا اس میں دو چیزیں، ایک ہے نان ٹیکنیکل لوگ، وہ ادھر کے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ باہر سے آئے ہیں اس کے لیے حمایت صاحب سے جب اس دن میری میٹنگ ہوئی تو حمایت صاحب نے ہماری میٹنگ میں ان کو یہ ریز کیا گیا پوائنٹ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکنیکل لوگ شانگلہ میں نہیں اویلیبل تو ان کو پہلے سے ٹرین کر کے ٹیکنیکل بنائیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹیکنیکل لوگ نہیں اور ہم باہر سے لا رہے ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا، اور ہماری کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ یاد رکھیں کہ میں نے خود یہ کہا ہے اپنے سارے ممبرس کو بھی ایک میسج دی ہے کہ کسی ایم پی اے ایم این اے کی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ان کا کوئی بندہ، میرے پی ٹی آئی کا بندہ کارکن اس پہ نہیں آئے گا۔ جو متاثر ہے، جس کا جنریٹر خراب ہوا ہے، جس کا پنچکی خراب ہوئی ہے، جس سے اس کی انکم تھی، سب سے پہلے رائٹ اس کا ہوگا، کسی پارٹی کا یا ووٹر کا کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اپارٹ فرام کہ میں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میری گورنمنٹ کے اندر بھی اگر کسی نے یہ کام کیا میں انشاءاللہ اس کے اوپر کھڑا ہوں گا، قوم کے ساتھ، قومی جرگے کے ساتھ۔ دنئی کے جو پانی کا مسئلہ ہے بہت عرصے سے آپ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم نے بھی میڈیا کے تھرو بہت ساری دفعہ ہائی لائٹ کی ہے اس کو، تو کتنے دن درکار ہے اس کے لیے؟ آپ حتمی بات بتائیں کہ کیونکہ وہ لوگ جو بہت زیادہ مطلب سفر ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ان کو کلب کر دیا ہے کہ اگر ڈیم آپ چاہتے ہیں کہ افتتاح کریں، سب کچھ کریں، تو یہ پورا کرنا ہے۔ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ تقریباً ہم نے اپروو کروایا، یہ 91 ملین روپے اس کے لیے ہم نے لاہور ٹیوب ویل کو ہم نے فراہم کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو 32 لاکھ روپے قوم کا لگا ہے وہ میں کمٹ کر رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں گورنمنٹ کا، میں نے یہاں سے قومی الیکشن بھی لڑا ہے، تو میں یہ آپ سے کمٹ کرتا ہوں اپنے انشاءاللہ آن بہاف آف دا گورنمنٹ کہ میں وہ جو 32 لاکھ روپے ہے اس کی میں بات کل کر چکا ہوں پیڈو کے ساتھ، اور ہم نے نیکسٹ میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کو، وہ جو پیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ نے ان متاثرین کو کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے ہیں اپنے پانی کے اندر، سو یہ تقریباً 120 ملین تک یہ جائے گا۔ 91 اپروو ہے، باقی ہم نے قوم کو دینے ہیں۔ اچھا آخری سوال، جو پیڈو ہے انہوں نے صاف انکار کیا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی ٹاورز لگے ہوئے یہاں پہ اس کے پیمنٹ نہیں کر رہے۔ کون سی ٹاورز کی؟ جو کروڑا ہائیڈرو پاور سے جتنے ٹاورز لگے ہوئے ہیں اس کی پیمنٹس ابھی تک نہیں کیے، اور بلکہ ان سے بالکل تو صاف انکاری ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی آپ نے مجھے ریز کیا نا یہ پوائنٹ، ابھی تک جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی کسی نے یہ بات نہیں اٹھائی، آپ کے توسط سے مجھے یہ آج پتہ چلا ہے، انشاءاللہ میں کل پیڈو کے ساتھ، حالانکہ وابڈا نے خانخوڑ والے کے سب کے پیمنٹ کیے، دیکھیں انہوں نے تار کی بھی پیمنٹ کی، جس نے اس گھر کے اوپر تار کیا ہوئے اس کو بھی پیمنٹ کی ہے۔ دیکھیں جو چیزیں پینڈنگ ہے تب تک یہ پروجیکٹ ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے جب تک ہمارے یہ رائٹس پورے نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو آپ کہتے ہیں نا کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں، جب میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں گا تو میں کیسے لیڈ کروں گا قوم کی، میں کیسے یہ مسائل کو، قومی مسائل کو 15 دن کا ڈیڈ لائن اس سے پہلے ہی ساری چیزیں۔ 15 دن کا آپ کو پتہ ہے 75 سال کے پرابلمز ہیں اور ہم نے ایک دم حل کرنے ہیں، وہ تو ایک آپ کو پولیٹیکل چیزیں پتہ ہے، لیکن 15 دن میں ہم نے ان کو جواب دینا ہے کہ ہم کس حد تک پہنچے ہیں۔ اب پیسکو نے اپنی پروپوزل دینی ہے ہمیں، پیسکو کے پروپوزل کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ نے ہمیں کیا جواب دیے، ہم ان کو پھر وہ جواب دیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے نواز محمود صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے ہم نے ان سے بات کی اور ان کے کلیمز آپ نے سنے کہ یہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہے کچھ جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے 11 پوائنٹس میں سے، اور جو نہیں ہو رہے یا جہاں پہ سلو
ہے پیس آف ورک تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. عمر پاچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.